नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्मार्ट विजन एकेडमी यूट्यूब चैनल के रीजनिंग क्लास में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा है कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी खंड शिक्षा अधिकारी, जिसको कि हम लोग बीईओ शॉर्ट फॉर्म में भी देखते हैं, समझते हैं, ठीक है, उसके लिए हमने जो है रीजनिंग की क्लास लेकर के आपके सामने जो है प्रेजेंट किया था, ठीक है, और ब्लड रिलेशन था चैप्टर, ठीक है, आपने बखूबी उसको प्रैक्टिस भी किया होगा, मैक्सिमम लोगों को शेयर भी किया होगा। आज उसी ब्लड रिलेशन का हम लोग जो सेकंड क्लास लेकर के आपके सामने खड़े हैं, ठीक है, और उसको आज देखेंगे। और लास्ट क्लास में जहां तक मुझे याद है हमने देखा था पॉइंटिंग फिंगर्स वाले क्वेश्चन, ठीक है, तो किसी फोटोग्राफ की तरफ या किसी पर्सन की तरफ जो हम लोग पॉइंट कर रहे थे और उसके बारे में जो हम लोग रिलेशन फाइंड आउट कर रहे थे। अभी आज जो हम लोग देखेंगे, आज एक पजल देखेंगे, ठीक है, पजल वाले फॉर्म में देखेंगे हम लोग। और दूसरा जो आज मैं कराने की कोशिश करूंगा आपको टाइम के साथ, वो होगा आपका सिंबल बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी किए हुए आइए शुरू करते हैं इस क्लास को, ठीक है, और लॉकडाउन का जो है आनंद उठाते हैं। ये जो रिश्तेदारी है, ठीक है, ये हमको जो है महंगी पड़ती थी, अब महंगी नहीं पड़ेगी। आंसर निकालेंगे, पेपर में भी रिश्तेदारों का आंसर करेंगे और अपने रियल लाइफ में भी जो है हम अपने रिश्तेदारों का आंसर डेफिनेटली करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन कहता है आर वाई का बेटा है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जितना कहा जाएगा क्वेश्चन हमें सिर्फ उतना ही चलना है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में। आर वाई का बेटा है, तो ध्यान रखिएगा आर जो है, ठीक है, आर जो है किसका बेटा है? वाई। और बेटा कौन है? आर है। आर बेटा है, यानी आर के ऊपर प्लस का साइन लगाएंगे। वाई के बारे में मुझे नहीं पता, रीजन क्या है कि अगर मैं बेटा हूं तो मैं पिताजी का बेटा हूं और मम्मी का भी बेटा हूं, ठीक है। तो अब समस्या ये कि वाई है कौन? वाई माता है, पिता, इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वाई के की पत्नी है, देखो पता चला वाई जो है वो के की पत्नी है, यानी के और वाई के बीच में डबल हम जो है लाइन खींचेंगे ताकि इससे मैरिड कपल का और से जनरेशन का भी हमको पता चल जाएगा। और अगर वाई पत्नी है दैट मींस कि के क्या है? पुरुष है, यानी के उसका जो पति है, ठीक है। के जेड का इकलौता पुत्र है। के जो है वो जेड का इकलौता पुत्र है। और थोड़ा सा मैं इसे स्पेस लेकर के बनाता हूं, ठीक है। हमने कहा था कि आर पुत्र था वाई का, वाई पत्नी थी के की, और के जो है जेड का इकलौता पुत्र है। किसका पुत्र है? जेड का इकलौता पुत्र है, यानी कि जनरेशन चेंज हो गई, ऊपर जा तो जनरेशन ऊपर लेकर के गया। और जेड का इकलौता पुत्र कौन हो गया? के हो गया। जेड की पत्नी का कुछ साल पहले निधन हुआ, यानी कि जेड कौन है? पुरुष है, और इसकी पत्नी कोई रही होगी, हमें इससे मतलब नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि जेड आर में क्या संबंध है? जेड का आर से क्या संबंध है, या जेड आर में क्या संबंध है? तो आमतौर पे यहां पे थोड़ा सा मिस्प्रिंट हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा होता है कि जेड का, ये क्वेश्चन जो होना चाहिए था वो है कि जेड का आर से क्या संबंध है। रीजन मैं बताता हूं आपको, कैसे आप इसको जो है फिगर आउट करते हो, कैसे पता कराते हो। अगर मैंने पूछा ना कि जेड और आर के बीच में क्या संबंध है, तो दो लोगों के बीच में संबंध अगर है तो दो लोग है तो दो नाम भी आने चाहिए वहां पे संबंधों के, है ना। जैसे कि मेरे और पिताजी की अगर बात करेंगे तो दो व्यक्ति हैं, अगर सिर्फ संबंध की बात होगी यहाँ पे, तो संबंध के बारे में पूछा जाएगा तो कहा जाएगा कि भाई दो व्यक्ति हैं, यानी पिता पुत्र का संबंध है। कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, कोई आइडिया नहीं, लेकिन इनके बीच में पिता पुत्र का संबंध है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे विकल्पों में आप देखोगे दो नाम नहीं लिखे गए, सारे के सारे सिंगल नाम लिखे गए। इसका मतलब है क्वेश्चन कैसा होना चाहिए था, जेड का आर से क्या संबंध है। और एक चीज हमेशा बताना था, जेड का आर से क्या संबंध है, ठीक है। ठीक है, चलिए अब यहां पे जरा देखो, यहां पे क्या करें, जेड का आर से क्या संबंध है। तो हम कहेंगे कि आर का जो है जेड कौन लगेगा, ठीक है। जेड क्या होगा, तो जेड हो जाएगा दादा, जेड का हो जाएगा दादा हो जाएगा, और आर क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा। और सही आंसर इसका होना क्या चाहिए था, सही आंसर इसका होना क्या चाहिए था, दादा इसका सही आंसर होना चाहिए था। लेकिन अब मैं आपसे एक बात बताने वाला हूं, वो बात ये है कि कई बार क्या होता है कि ब्लड रिलेशन जैसे चैप्टर में ये कहा जाता है आपसे कि आप चले जाइए इंग्लिश मोड पे। अगर आपको हिंदी में कहीं पे भी
ऑब्जेक्शन फील हो रहा है तो आप तुरंत इसका इंग्लिश वर्जन चेक करिए, और इंग्लिश वर्जन में जब आप जाते हो दोस्तों तो आपको पता है कि नाना की इंग्लिश क्या होती है। नाना की इंग्लिश होती है ग्रैंडफादर। क्या होती है? ग्रैंडफादर। तो जब आप इसका इंग्लिश विकल्प चेक करोगे, इंग्लिश में जाकर के ऑप्शन चेक करोगे तो वहां पे ग्रैंडफादर लिखा होगा। अब डाउट आपका जो होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि सर ग्रैंडफादर में भी दो होते हैं ना, पैटर्नल ग्रैंडफादर यानी कि दादा और मैटरनल ग्रैंडफादर यानी कि नाना। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी वो विकल्पों पे देता है तो हिंदी में कई बार विकल्प गलत आते हैं, और इसीलिए शुरुआत में वो परीक्षा के हमेशा इंस्ट्रक्शन जो आपको पढ़ने के लिए 5-10 मिनट का टाइम दिया जाता है, वहां वो कहता है कि अगर किसी प्रकार का, ठीक है, अगर इसमें कोई भी त्रुटि पाई जाती है, कोई भी फॉल्ट पाया जाता है, तो इंग्लिश में जो क्वेश्चन दिया होगा या इंग्लिश में जो ऑप्शन दिया होगा उसको जो सही माना जाएगा। और इंग्लिश में नाना की जगह क्या लिखा रहेगा? वहां पे ग्रैंडफादर लिखा होगा। और हम जो है यहां से अगर रिश्ता चेक करेंगे तो जेड का आर से क्या रिश्ता बनता है? ग्रैंडफादर का रिश्ता बनता है। और सिर्फ उस न्यूट्रल ग्रैंडफादर की वजह से, नो पैटर्नल नो मैटरनल, उस न्यूट्रल ग्रैंडफादर की वजह से यहां पे जो आंसर बन जाता है वो नाना का बन जाता है, यानी कि ग्रैंडफादर। चौथा विकल्प सही हो जाता है, ध्यान रखिएगा, चौथा विकल्प सही हो जाता है। मैं फिर से अभी बोलूंगा कि जो सही इसका शुद्ध शाब्दिक अर्थ में जो इसका सही आंसर होगा वो शुद्ध शाब्दिक अर्थ में इसका आंसर होगा दादा। लेकिन अगर हम जो है विकल्पों के थ्रू अगर जाते हैं, ऑप्शन के थ्रू अगर जाते हैं, तो ऑप्शंस में हमको जो है ग्रैंडफादर दिखेगा और हम ग्रैंडफादर पे जो है टिक करके आएंगे। दैट मींस कि हिंदी का विद्यार्थी जो होगा वो अपने चौथे विकल्प को सही मान करके आएगा, और इंग्लिश वाले के लिए ग्रैंडफादर इज वेरी इजी। ठीक है, पोता यहां पे दिया हुआ जो सबसे आपका कंफ्यूजिंग टर्म, जेड आर में क्या संबंध है? तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर आर का जेड से पूछेगा, आर का जेड से पूछता है अगर, तो हम बोलेंगे पोता। ठीक है, पोता में भी थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, हमेशा याद रखिएगा, नाना के हिसाब से हम नाती कहलाएंगे, दादाजी के हिसाब से हम पोता कहलाएंगे। याद रखिएगा, नाना जी के हिसाब से, नाना जी के रिश्ते में हम नाती कहलाएंगे, और दादाजी के हिस्से से हम जो है पोता कहलाएंगे। तो अगर पोता दिया है दैट मींस कि दादा के रिश्ते से दिया, तो आप इससे भी इसको जो है लिंक कर सकते हो। ठीक, चलो नोट कर लो, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 चलो फटाफट से आंसर के रेस करते हैं, फटाफट से। कह रहा है राजन के भाई का नाम आदित्य है, तो मैंने लिखा राजन, राजन को मैंने आर से लिख लिया, सिंबलाइज कर लिया। राजन के एक भाई का नाम आदित्य है, यानी राजन का एक भाई हो गया आदित्य, और आदित्य भाई है इसलिए मैंने आदित्य के ऊपर प्लस लिखा। राजन के जेंडर के बारे में मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, इसीलिए मैं राजन के ऊपर कोई भी चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, प्लस या माइनस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं राजन कुलदीप का बेटा है, कुलदीप का बेटा है। देखो राजन बेटा हो चुका है तो राजन भी प्लस हो चुका है, और किसका बेटा है? कुलदीप का बेटा है। अब कुलदीप पुरुष है महिला है मुझे आइडिया नहीं है। अगली बात, बंटी जो है वो कुलदीप के पिता है, बंटी जो है वो कुलदीप के भी पिता है, यानी बंटी यहां कहीं होंगे, बंटी जो है कुलदीप के भी पिता है, तो ये बंटी जो है पिता हो गए। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, कुलदीप के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं, हमेशा याद रखिए कुलदीप महिला भी हो सकती है और कुलदीप जो है पुरुष भी हो सकता है। क्वेश्चन ये है कि आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है? आदित्य बंटी से, अब हमेशा याद रखिएगा से वाले का आंसर नहीं करना होता है, से वाले का आंसर नहीं करना होता है, आंसर करना होता है दूसरे व्यक्ति का। यानी अगर इसी को मैं दूसरे फॉर्मेट में लिखूं तो मैं पूछूंगा कि ए का बी से, ए का बी से, यानी क्वेश्चन फिर से किसके ऊपर पुटअप हुआ है? ए के ऊपर पुटअप हुआ है, यानी आदित्य के ऊपर पूछा गया है कि आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है। और आप देख सकते हो कि आदित्य तीसरे जनरेशन में आता है, तीसरे जनरेशन में, ठीक है, और पुरुष है। ठीक है, तो क्या कहेंगे इसको? बंटी का कौन होगा? ये दादा होगा, सॉरी पोता होगा। क्लियर मेरी बात? जैसे मैं कह रहा हूं कि राजन और मैं आदित्य, ठीक है, तो हम दो भाई थे और राजन के पिता के या माता के थे, तो इसका मतलब कि मैं भी उनका पुत्र हुआ, और मैं अगर पुत्र हुआ और इनके पिताजी हैं बी, ठीक है, तो अगर उनके पिताजी हैं तो या तो मेरे नाना होंगे या तो मेरे दादा होंगे, और दोनों ही केस में मैं उनके साथ जो है एक ग्रैंड चिल्ड्रन का, ठीक है, यानी ग्रैंड सन का जो है मैं रिश्ता यहाँ पे दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ। और सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से सही आंसर हो जाएगा आपका पोता। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? पोता, यानी
ग्रैंड सन। क्या हो जाएगा आंसर इसका इंग्लिश में? ग्रैंड सन करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलेंगे खंड शिक्षा अधिकारी में, बहुत ज्यादा टिपिकल और बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं देने वाला, ऐसे ही क्वेश्चन देगा। लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया बंटी का आदित्य से पूछा है कि आदित्य का बंटी से पूछा, और आदित्य बंटी बंटी आदित्य में जो कंफ्यूजन होता है और हम लोग उल्टा सीधा आंसर करके आते हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क था वो यहाँ पे था कि ये प्लस था या माइनस था। तो मैं आपसे कहूंगा कि ये दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो अगर कुलदीप के ऊपर क्वेश्चन यानी के के ऊपर क्वेश्चन है तो आप या तो विकल्पों के हिसाब से, अगर विकल्प में दोनों के बारे में अगर देता है तो ठीक है भैया, है ना, कि माता या पिता। अदरवाइज हम क्या कहेंगे कि ज्ञात नहीं कर सकते, या हम कहते हैं आंकड़े अपर्याप्त है। ठीक है, सीएनडी और जो डेटा इंडिकेट आते हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि डेटा इंडिकेट अगर आंकड़े पर्याप्त है इसीलिए हम ज्ञात नहीं कर सकते, और ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि आंकड़े अपर्याप्त है। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, फटाफट से इसको करते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलो 6 नंबर कह रहा है यदि P Q की मान है, यदि P Q की मान है तो भैया यदि जो P है वो मात्रा है किसकी? Q की। अगर माता है तो भाई ऊपर वाले जनरेशन में जाएंगे, और माता है महिला है यानी माइनस का साइन भी के ऊपर लग रहा होगा। अगली बात Q की मां है, चलो भैया R जो है वो P का पुत्र है, R जो है वो P का पुत्र है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये माता थी या कोई था इन्हीं का पुत्र है, इसका मतलब है कि भैया सेम जनरेशन में और इसका भाई भी तो होगा, पुत्र है तो बस Q का भाई हो जाएगा कौन? R। Q बहन है भाई ये नहीं पता, जनरेशन सॉरी उसका जेंडर अभी नहीं मालूम है तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। S जो है वो T, ST भाई, ठीक है, और T जो है Q की पुत्री है, T जो है वो Q की पुत्री है, T जो है वो Q की क्या है? पुत्री, यानी माइनस का चिन्ह लगेगा, और S जो है T का क्या है? भाई है। यहाँ पे मिस हो गया है, S जो है T का क्या है? भाई है, तो भैया S भाई बन गया। अब क्वेश्चन ये है कि T Q की पुत्री है तो T की दादी या नानी, मैंने आपसे बोला था ना कि दादी या नानी इंग्लिश में क्या होगा? इंग्लिश में सेम क्वेश्चन जब इसका इंग्लिश वर्जन आप देखोगे तो यहाँ पे दादी अथवा नानी की जगह पे सिंपल सा एक वर्ड लिख करके आया होगा, और वो वर्ड होगा आपका ग्रैंड मदर का, ग्रैंड मदर का। यही मैं पिछले क्वेश्चन पे आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि टी की दादी कौन है, तो टी की दादी कौन होगी? टी की ये होगी माता, और ये हो जाएगी आपकी कौन? नानी अथवा दादी। अब देखो जरा क्वेश्चन भी इसलिए पूछा है कि क्यों अगर पिता है तो पिता की मम्मी को दादी कहेंगे, और अगर क्यों हमारी माता है तो क्यों की मम्मी को हम जो नानी कहेंगे। और इसी वजह से क्योंकि इसका प्लस और माइनस, इसका प्लस अथवा माइनस हमें अभी क्लियर नहीं है, और यही रीजन है कि दादी अथवा नानी का विकल्प हमारे सामने दिया गया है। खैर आंसर हम क्या कर देंगे? सिंपल आंसर इसका क्या कर देंगे हम जो है P विल बी अ करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन एक बात जानो, क्वेश्चन आसान सा ही देगा, बहुत ज्यादा उसमें कोई पहाड़ वाली चीज, तोप खान वाली चीज नहीं देने वाला। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये कि उस क्वेश्चन में, ठीक है, 2-3 लाइन के क्वेश्चन होगा, लेकिन जब हम पढ़ते हैं ना तो हम जो पता नहीं क्यों पैनिक करते हैं, हड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, तो हड़बड़ाना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, थोड़ा सा हम वहां पे संयम बरतेंगे, आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्या पूछ रहा है एग्जैक्टली उसका आंसर करके हम चले आएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ा जाए फटाफट से। चलिए, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर करिए। कह रहा है कि P की मां Q की पुत्री है, P की मौसी R है और Q की बहन S है, तो S R से किस प्रकार संबंधित है? चलो आसान है। ठीक है, इसमें देखो खूनी रिश्ते हैं, क्या खूनी रिश्ते, खूनी रिश्ते यानी कि रिश्तेदारों को खून नहीं करना है। ठीक है, उस खून का क्या जो है नाम दिया जाएगा, बस उस खून का नाम हमको पता कर लेना है। और कैसे? देखो P की मां Q की पुत्री है,
मतलब ये रही P, इसकी मां, ठीक है, कोई होगा बाद में बात करेंगे, लेकिन मां है यानी माइनस का साइन है, ठीक है, और इसकी मां जो है वो Q की पुत्री है। अब Q के ऊपर कौन सा साइन है अभी हमें नहीं पता, है ना, Q के ऊपर कौन सा साइन है ये भी हमें नहीं पता है। आगे बढ़ो, P की मौसी R है, P की मौसी यानी P की मम्मी की बहन, P की मौसी यानी P की मम्मी की बहन, और कौन है, R है, और मौसी है तो माइनस का साइन महिला, और Q की बहन S है, Q की बहन S है, और S बहन है इसीलिए माइनस का साइन। अब क्वेश्चन है कि S जो है वो R से किस प्रकार संबंधित, S जो है वो R से किस प्रकार संबंधित है, और सिंपल सी मेरी बात समझना, सिंपल सी मेरी बात समझना, अगर हमारी मौसी और हमारी बुआ, ठीक है, अब पता नहीं बुआ है दादी है कौन है नहीं पता, ठीक है, तो रिश्ता कौन सा बनेगा इनमें रिश्ता कौन सा बनेगा, क्या ननद होगा, नहीं, ननद होती है कौन, ननद होती है पति की बहन, ननद होती है हस्बैंड की सिस्टर, तो R और S में ऐसा कुछ तो है, R के हस्बैंड की सिस्टर तो है नहीं S, ठीक है, या R भी नहीं है S के हस्बैंड की सिस्टर। भाभी हम बोलते हैं किसको, तो भैया अपने भाई की वाइफ को, और इनमें आप देख सकते हो S की ये भाई तो है, R ये भाई तो है नहीं, और भाई अगर होते भी तो ये पत्नी नहीं है, तो ये भी खत्म। शादी का रिश्ता, शादी का रिश्ता तब होता है जब हम कहते हैं कि हमारे वाइफ की बहन, हमारे वाइफ की बहन, और वाइफ की बहन अगर बात करोगे तो भैया S R से किस प्रकार संबंधित है, तो S जो है वो R के वाइफ की बहन थोड़ी ना है, R और ये खुद ही आपस में कौन है, बहन है, और भैया S और R के बीच में बहन का रिश्ता नहीं है, भतीजी का रिश्ता चांस ही नहीं है, ठीक है, चांस ही नहीं है, तो किसका रिश्ता बनेगा, किसका रिश्ता बनेगा, जो रिश्ता बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी रिश्ता नहीं बनेगा। एक बात याद रखिएगा, भतीजी आमतौर पर इसको लोग बोल देते हैं क्योंकि जो सेकंड जनरेशन में आती है, लेकिन भतीजी इसका आंसर होगा नहीं, इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्लियर है ये बात, इनमें से कोई नहीं जो होगा वो सही जवाब इसका होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ा जाए, चलो इस क्वेश्चन को जरा देखो, इस क्वेश्चन फटाफट से क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन ताकि बढ़िया से प्रैक्टिस कर सके हम लोग, ज्यादा टाइम आपका भी कंज्यूम हो इसमें, ठीक है। चलो क्वेश्चन कहता है कि A और B भाई है, फटाफट से आएंगे, A और B दोनों भाई एक दूसरे के, तो दोनों के में प्लस का साइन लगा रखा है। फिर कहता है कि C और D बहनें हैं, C और D बहनें, अब C और D के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, इसीलिए मैं दोनों को जो है अलग अलग लिख रहा हूं, ठीक है, बाद में देखेंगे क्या कोई इनके बीच में कनेक्शन है, लिंक है, ठीक है। आगे देखिए, A का पुत्र D, A का पुत्र D का भाई, A का पुत्र, A का कोई पुत्र है जो कि D का भाई है, और अगर D यहां पे मेरे भाई, तो D का यहां पे देखो लिंक, तो D का जो वहां पे लिंक हो कॉपी होके यहां पे भी आ जाएगा। तो A का जो पुत्र था वो D का भाई था, और D और C आपस में कौन है, तो आपस में D और C जो है बहनें थी। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बताओ कि B का C से क्या संबंध है, B का C से क्या संबंध है। और एक बात आप मेरे से बताओ कि आपके पिता के जो भाई होंगे उनको आप क्या कहते हो, पिताजी के भाई को आप क्या कहते हो, पिताजी के भाई को आप कहते हो क्या, चाचा, ठीक है। C के पिताजी है A और A के भाई कौन, B, इसीलिए C का जो है B से जो रिश्ता बनेगा भतीजे का, और B का C से बनेगा चाचा, यानी चाचा भतीजे का रिश्ता है। क्वेश्चन किसके पूछा था, तो क्वेश्चन पूछा था B का, और जिसका पूछेगा उसका बताइए, भाई B का पूछा है, ऊपर जनरेशन ये तो और आसान है ना, तो इसका सही जवाब चाचा, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट से। चलो इस क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं। कह रहा है कि ममता के पिता रमन की एक बहन, ममता के पिता रमन की एक बहन है। मैं कहता हूं कि ये ममता है, ममता के पिता ये रमन, ठीक है, और इनकी एक बहन है,
अगर ये पिता है तो प्लस और ये बहन है तो माइनस। ठीक है, तो रमन की एक बहन है कोमल, कोमल जिसके बेटे लोकेश, इनका बेटा है कौन? लोकेश। मैं बता रहा हूं ना, पढ़ते जो बनाते चले तो फैमिली चार्ट बहुत आसान होता है, ठीक है, लेकिन अब बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन अपना जो स्ट्रांग रखना पड़ेगा वहां पे, अदरवाइज आप जो है गलती भी करते हो और बहुत मतलब माइन्यूट सी गलती होती है और नंबर आप जो है वहां पे कट जाते हो। कह रहे हैं लोकेश की बहन का नाम दीपा है, यानी मैं इसको इधर लिखता हूं, ठीक है, लोकेश की बहन का नाम, ये रही आपकी नंबर, ठीक है, लोकेश की जो बहन है उसका नाम है आपका दीपा। लोकेश की बहन का नाम हो गया आपका दीपा है। अब क्वेश्चन ये है कि रमन की मां का, रमन की मां, अब रमन की माता यहां पे आएंगी, ठीक है, दीपा के पिता कौन, यानी कि ये कोई होंगे, से क्या संबंध है? अब एक बात बताओ, रमन की माता और दीपा के पिता यानी इस व्यक्ति और इस व्यक्ति में क्या संबंध है? तो भैया बात बताना, ये व्यक्ति कौन है? इस महिला के बेटी का पति है, यानी कि दामाद है। क्वेश्चन पूछा गया है कि मां का क्या रिश्ता है, तो अगर वो दामाद है, दीपा का पिता अगर दामाद है, तो दीपा की जो नानी कौन होंगी? तो नानी उसकी कौन होंगी? सास होंगी। देखो क्वेश्चन को ट्विस्ट कैसे किया इसने, कि क्वेश्चन को शुरू किया यहां रमन से, क्वेश्चन को ले गया दीपा तक, पूछा किससे? जो दो व्यक्ति है ही नहीं आपके साथ में कहीं, कौन? रमन की माता और दीपा के पिता। दीपा के पिता यहाँ पे अननोन है, लेकिन हम दीपा के पिता जो कोई भी होंगे वो रमन की माता के, और सबसे बड़ी बात कि रमन की माता है कौन? रमन की माता दीपा की नानी ही तो है, और दीपा के नानी का दीपा के पापा से यानी अपने नानी का अपने पिता से क्या रिश्ता होता है? तो दामाद और सास का रिश्ता होता है। क्वेश्चन ये पूछा गया कि नानी कौन होंगी, यानी कि ये महिला क्या लगेगी? तो ये महिला लगेगी सास, ठीक है, ये महिला लगेगी सास। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। और ये आ गया आपका फटाफट से बढ़िया वाला क्वेश्चन। चलो, P का Q से, ठीक है, P का R, Q का भाई, ठीक है। चलो अब यहां पे देखो दो चीज, यहां पे जो है आपको दो चीजें जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से जरा इसको समझना। जब भी कोडिंग आती है ना ब्लड के साथ, तो दो चीजें होंगी, एक होता है ना डायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है रिवर्स, एक होता है रिवर्स। रिवर्स और डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां पे लिखा है P और Q, ठीक है, मतलब P मल्टीप्लाई Q। अगर इसका मतलब होता है कि P का भाई, ठीक है, कौन है? Q। मतलब कि जिसमें कोड जिस लेटर से शुरू होता है, अगर उसी लेटर से उसकी मीनिंग को भी हम क्वालिफाई कराएं या उसकी मीनिंग को भी अगर एक्सप्लेन करते हैं, वो जाता है डायरेक्ट में। और यहां अगर हम बात करेंगे रिवर्स में, तो रिवर्स होता है जैसे कि आपका क्वेश्चन का पैटर्न है, मैं आपसे बोला था कि हर पैटर्न का मैं कराऊंगा, ये टिपिकल पैटर्न। P into Q का अर्थ होता है कि Q का भाई P है, P plus Q का अर्थ है Q का पिता P है, P plus Q का मतलब है Q की बहन P है, और उसके बाद जो क्वेश्चन ही आपका। तो सबसे पहला काम क्या है? क्या हम इतना सब कुछ लिखने वाले हैं? नहीं, इतना सब कुछ नहीं लिखने वाले हैं। हम क्या करेंगे? बहुत सिंपल है इसका, हम क्या करने वाले हैं कि इसके कोड को नोट कर लेंगे। हम क्या करने वाले हैं? इसके कोड को नोट कर लेंगे। और कोड को कैसे नोट करेंगे? देखो, P into Q, यानी अगर क्रॉस है तो ये कह रहा है भाई का रिश्ता, है ना, इंग्लिश में अपना ब्रो कोड, है ना, और ब्रो कोड तो है प्लस रिवर्स में, तो हमने रिवर्स के लिए R लिख रखा है, ठीक है। P plus Q देख, अब प्लस का देखा तो प्लस का मतलब है फादर, ठीक है, और वो भी कैसा? रिवर्स का। फिर आगे बढ़ते हैं, माइनस की बात करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में थोड़ा एरर हुआ है, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपका एरर हुआ है, और चलो देखते हैं, ठीक है।
माइनस नहीं है, इनमें से कोई एक जो है वो डिवीजन का साइन है, ठीक है, इनमें से कोई एक जो है वो डिवीजन का साइन है, ठीक है, और इनको जो है चेक करते हैं कहां तक हो, ठीक है। तो डिवीजन का साइन का अर्थ मान लिया ये डिवीजन है, ठीक है, मान लिया ये डिवीजन है और डिवीजन का अर्थ जो होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सिस्टर हो जाएगा। एक काम करो जरा, एक काम करो, इसको जो है, ठीक है, इसको डिवीजन अज्यूम कर लो और ये तो प्लस है, यानी कि डिवीजन का अर्थ था फादर और प्लस का अर्थ है सिस्टर। चलो ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि m का चाचा a है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण इसे निरूपित करता है। अगर m का चाचा a है, जाहिर सी बात है कि a के ऊपर आना चाहिए था प्लस का साइन, याद रखिए a के ऊपर आना चाहिए था प्लस का साइन, और प्लस का साइन आने का क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहली बात कि जो है हमारा a, देखते कहां कहां है, a प्लस d डिवीजन m। अगर a प्लस d डिवीजन m है तो भैया एक बात बताओ, प्लस का मतलब था क्या, प्लस का मतलब था बहन, और बहन कैसे, तो रिवर्स में, और रिवर्स में बोले तो d की बहन कौन है, d की बहन कौन है, a है, d की बहन कौन है, a। अब भैया अगर a बहन है तो चाचा रिश्ता कहां से, d की बहन अगर a है तो चाचा का रिश्ता कहां से आएगा, चाचा का रिश्ता कहां से आएगा, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है, अगला विकल्प चेक करते हैं। आप जो यहां से ऑप्शन चेक करके ऑप्शन एलिमिनेट करते चले हो ना, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी हो जाता है, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में फैमिली चार्ट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे देखें a मल्टीप्लाई d का मतलब है कि d का भाई a है, d का भाई a है। अब देखो d का भाई a है और फिर कह रहा है d प्लस m, मतलब m की बहन d है, m की बहन d है। अब भैया m की बहन d है, इनमें तो जो है भाई भाई का रिश्ता बन गया, इनमें क्या बन गया, भाई भाई का रिश्ता या भाई बहन का रिश्ता बन गया। सेम जनरेशन में आगे चाचा अभी भी जो है यहाँ पे एलिमिनेट नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन जो हमारे दोनों क्या हो चुके हैं, एलिमिनेट हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो a प्लस d, यानी प्लस का मतलब था बहन, और d की बहन कौन है, a, और d की बहन अगर a हो जाएगी तो चाचा कहां से होगा, m का चाचा a है, मतलब कि a को क्या होना पड़ेगा, प्लस होना पड़ेगा। और क्योंकि ये तीन ऑप्शन आपके जो है गलत हो जाएंगे, चौथा विकल्प आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। कैसे देखो यार, कह रहा है कि a डिवीजन d, ठीक है, a डिवीजन d, यानी कि d का, ठीक है, d का पिता कौन है, a है, d का पिता कौन है, a है, और कह रहा है कि d प्लस m, मतलब कि m की बहन कौन है, तो d है। और इस रिश्ते से अगर आप देखोगे तो m कौन आता है, m और a का, m का चाचा a है, मतलब कौन, m का चाचा a है, मतलब कौन, मतलब m का चाचा a है, मतलब m का चाचा a नहीं है, यहां से कौन सा रिश्ता बन रहा है, m का फादर कौन है, a है, और m का फादर a है। तो ये आंख मूंद के जो काम करने वाले हैं, ठीक है, आंख मूंद के वो नहीं करेंगे, और वो आंख मूंद के कौन सा काम था, इसको, ठीक है। चलो आमतौर पर होता यह है कि अगर ये तीनों विकल्प आपके गलत हैं, चारों विकल्प गलत हैं, तो जो है आपको एग्जामिनर की तरफ से या उस आयोग की तरफ से जो है आपको गलत विकल्प आने का आंसर आपको दिया जाता है। लेकिन जरूरी क्या होता है, देखो मैंने क्यों इसको रखा है, ठीक है, इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। पहला कि भैया गलत आपने जो है टाइपिस्ट ने आपकी टाइपिंग करी हो, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, ये क्वेश्चन मैंने जो है जानबूझ करके यहाँ पे रखवाया, ठीक है, ये ऑप्शन मैंने जानबूझ करके यहाँ पे रखवाया है। रीजन मैं आपको देता हूँ, रीजन सबसे बड़ा ये है कि कई बार आपको जो है क्वेश्चन जो है देते हैं और उसमें ऑप्शंस गलत होते हैं, ऑप्शंस गलत होते हैं तो आप बहुत ज्यादा उसमें टाइम वेस्ट करते हो, आप टाइम वेस्ट करते हो और आपको होता क्या है कि अंत में चल करके जो क्वेश्चन गलत हो ही जाता है। तो गलत क्वेश्चन है, हम बार बार सुनते हैं, भैया ने बताया कि जो क्वेश्चन आज गलत आ गया था, दीदी ने बताया कि आज मेरे पेपर में क्वेश्चन गलत आ गया, तो उन्होंने बताया कि आज मेरे क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन गलत आ गया। तो हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं क्वेश्चंस को, आइडेंटिफाई ऐसे ही करते हैं हम क्वेश्चंस को, ठीक है। और इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए था, इसका सही विकल्प होना चाहिए था नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, इसका सही विकल्प होना चाहिए था इनमें से
कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। और देखो पांचवा विकल्प यहाँ पे जो है लिखा भी हुआ, ठीक है, इनमें से कोई। पांचवा विकल्प आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैंने आपको दिया विकल्प, ठीक है, स्लाइड थोड़ी छोटी थी इसलिए पांचवा विकल्प आपको दिख नहीं रहा था। और पांचवा विकल्प क्या था, इनमें से कोई नहीं। कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं था जिसमें से आपको जो है क्या मिल पाए कि उसमें जो है चाचा का रिश्ता आपको जो है पता चल पाता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी उपरोक्त प्रश्न के उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक अनावश्यक, कौन सा कथन ऐसा है जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। और मैं आपसे बताऊं कि कोई भी ऐसा कथन नहीं है जिनकी हमें आवश्यकता न पड़ती हो। कोई भी कथन ऐसा नहीं है जिनमें की हमें आवश्यकता न पड़ती हो, इसीलिए हमारा क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। मतलब सभी के सभी जो तीनों के तीनों जो हमको वहां पे साइन किए गए थे, ठीक है, वो ऐसे दिए गए थे कि उनमें जो बार बार जो है क्या हो रहा था, ठीक है, बहन का ही रिश्ता बन करके आ रहा था। ठीक है, उनमें से हमें एक और एडिशनल चाहिए था, यानी आंकड़े अपर्याप्त थे। ठीक है, तो इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। पांचवा विकल्प हमारा इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जिसकी आवश्यकता न पड़ती, क्योंकि जनरेशन अगर दिखाना था, जैसे मान लीजिए लास्ट का ऑप्शन था तो a प्लस b माइनस आ रहा था और ये m आ रहा था, तो हमें यहां तक तो चाहिए था, क्योंकि अगर m का चाचा अगर a को मुझे बनाना था, ध्यान रखिएगा, तो a के साथ एक यहाँ पे मुझे लाइन चाहिए ही चाहिए थी। तो अगर ये चाहिए थी तो ये तो एडिशनल डेटा हो गया। जो अवेलेबल डेटा है, ऑलरेडी गिवन डेटा जो हमारे पास है, वो तो एक डेटा इसका दिया हुआ है, इन दोनों का एक डेटा दिया हुआ है, कौन, इन दोनों का। ठीक है, अगर ये दो डेटा हमारे पास दिए हुए थे तो हमारे पास तो दोनों डेटा का जो इस्तेमाल करना ही करना था। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, इनमें से कोई नहीं इज द करेक्ट आंसर। चलो ये देखो एक उम्दा सवाल आपके लिए। ठीक है, चलो चलिए क्वेश्चन को, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप अगर देखोगे तो क्वेश्चन पढ़ते समय थोड़ा सा आपको ये टिपिकल भी दिख रहा है। ठीक है, टिपिकल दिख रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, सारी चीजों को किसने एक पैराग्राफ के अंदर एक जो है मर्ज कर दिया। ठीक है, और हमें इससे घबराने की जरूरत नहीं है, अपना वही फंडा है पुराना वाला। क्या कह रहा है, a परसेंटेज b का अर्थ है कि b की पुत्री a है। तो सबसे पहली बात, परसेंटेज का मतलब होता है डॉटर, और वो भी कैसे, रिवर्स में। ठीक है, रिवर्स में। आगे बढ़ते हैं, a माइनस b का अर्थ है b का भाई a है, यानी माइनस का मतलब हो गया ब्रदर से, वो भी रिवर्स में पढ़ेंगे, उल्टा जाकर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये जान दो रिवर्स ना लिखो इसको मैं दूसरे तरीके से पढ़ के भी आपको बता दूं समझने के लिए। ठीक है, अगला है a इंटू बी का अर्थ है, a इंटू बी का अर्थ है कि b का पिता a है, यानी फादर। तो निम्न में से कौन सा विकल्प है कि n का पोता या नाती m है। ठीक है, n का पोता m है, यानी n हमारा कहीं यहां होगा, एक ऑप्शन आएगा और यहां पे आपका m होगा। ये तीन जनरेशन का हमको जो है काम पढ़ने वाला है। ठीक है, क्योंकि पोता और नानी ऐसे ही तो दिखाएंगे ना भाई, कि एक जनरेशन जो है आपका ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर का जाएगा, दूसरा ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर का जाएगा, तभी जाकर के जो पोता या पोती का आंसर हम कर पाएंगे। तो चलो फटाफट से, ओ सॉरी, चलो तो फटाफट से जरा इसके ऑप्शंस को चेक करते हैं। ठीक है, चलो पहला ऑप्शन कह रहा है m परसेंटेज c इनटू m इनटू n, मतलब m परसेंटेज c का मतलब है, तो परसेंटेज का मतलब करीब एक डॉटर, और उल्टा पढ़ना मतलब c की डॉटर m है। तो मैं एक बात कह रहा हूं आपसे, क्या ऐसा नहीं पढ़ सकते क्या, m बेटी है c की, m बेटी है किसकी, c की, c इनटू f का मतलब था फादर, तो c पिता है किसका, f का, और f इनटू n का मतलब है f पिता है किसका, n का। अब भैया एक बात बताओ, मैंने तो आपसे पहले ही यहां बोला था ना कि तीन जनरेशन मुझे चाहिए इनके बीच में, इस तरीके का कुछ मुझे लिंक चाहिए ही चाहिए, और इस तरीके का लिंक आप देख सकते हो बोर्ड पे नहीं मिल रहा। ठीक है, दो ही जनरेशन में इनकी बात बन गई, दो जनरेशन में पोता पोती थोड़ी ना आता है, नाती और नातिन थोड़ी ना आ जाती है दो जनरेशन में, तीन जनरेशन चाहिए होता है ना, तीन जनरेशन एटलीस्ट चाहिए होता है ग्रैंडसन जाने के लिए हमारे पास। तो इट मींस हमारा
पहला विकल्प जो है वो क्या हो चुका है, गलत हो चुका है, और अगले विकल्प पे हम लोग चलने वाले हैं। ये पहला विकल्प हमारा गलत। चलो अगले विकल्प पे चलते हैं। m माइनस सी। m माइनस सी का मतलब क्या था भैया? माइनस का मतलब था ब्रदर, मतलब m जो है वो भाई है किसका? c का। c परसेंटेज है का मतलब था c बेटी है f की। c जो है वो बेटी है किसकी? f की। और f परसेंटेज n का मतलब था, f परसेंटेज, मैं इसको थोड़ा यहां से हटाता हूं और इस वाले कोड को मैं यहां लिखता हूं, ठीक है? इस वाले कोड को मैं यहां लिखता हूं, मल्टीप्लाई का मतलब था आपका फादर से, ठीक है? चलो तो कह रहा है लास्ट में क्या था भैया तीसरे वाले में कि f परसेंटेज n, यानी f पिता है किसका? सॉरी, f का पिता कौन है? ठीक है, क्वेश्चन ये है f परसेंटेज n, और परसेंटेज में क्या कि b की पुत्री a है। सॉरी, ठीक है? चलो c परसेंटेज f, यानी c परसेंटेज f, यानी f की पुत्री कौन है? c है। और f परसेंटेज n का मतलब n की पुत्री कौन है? f है। n की पुत्री कौन है? तो f है। और n की पुत्री अगर f है तो n को कहां लेना पड़ेगा? यहां पे। और मैंने आपसे कहा था कि 3 जनरेशन आपको यहां देखने को मिलेंगे, और 3 जनरेशन देखो यहां पे देखने को मिल भी गए हैं। अब n में भी हो सकता हो कि आपका नाना हो या नानी हो, उसकी आपको जो है जेंडर नहीं पता, लेकिन पूछा ये गया था कि n का पोता या नाती m होगा, वो बता दो। तो पोता और नाती यानी दोनों में जो है आपको जो है मेल जेंडर की बात की जाएगी, क्योंकि n का जेंडर आपको पता है प्लस, और सही विकल्प आपका यहां से हो जाता है तीसरा। मैं फिर इसको रिपीट करता हूं, यहां से दोबारा एक्सप्लेन करता हूं इसको, ठीक है? क्योंकि स्क्रीन छोटी पड़ जाएगी इसके लिए, क्वेश्चन के लिए, ठीक है? चलो देखो मैं फिर से इसको डिस्क्राइब कर रहा हूं। तीसरा विकल्प कह रहा है कि m - c, यानी c की, या ऐसे पढ़ सकते हो, ठीक है, कि c का भाई m है, तो c का भाई m है भैया, तो चलो भैया c का भाई m हो गया। c परसेंटेज f का मतलब है f की पुत्री c है, पुत्री है c किसकी? f की। और फिर f परसेंटेज में n की पुत्री कौन है? f है, और n यहां आ जाएगा। और देखो मैंने कहा था कि 3 जनरेशन मुझे चाहिए ही चाहिए जो है परसेंटेज, इसमें जो है ग्रैंडसन के लिए, ग्रैंडफादर के लिए, और वो 3 जनरेशन आपको यहां से देखो मिल भी गई हैं, ठीक है? पहली जनरेशन आपकी, दूसरी जनरेशन आपकी, और ये रही आपकी तीसरी जनरेशन। क्लियर है? अब कह रहा है कि कौन सा विकल्प इसको सही बताता है, तो तीसरा ही तो बता रहा है यहाँ पे। और तीसरा विकल्प आपका देखोगे तो आपको यहाँ पे देखो पूछने का पूरा पैटर्न समझो जरा। 3 ऑप्शन तो दिया है, उन 3 ऑप्शंस को भी अलग से एक ऑप्शन में बना करके आंसर पूछ रहा है। तीसरा आंसर आएगा, हम फटाक से जाएंगे और तीसरे पे टिक करके आ जाएंगे। सबसे बड़ी गलती जो है मैंने देखी है अभी तक करते हुए लोगों को, तीसरा यहां सही है, लेकिन ये तीसरा विकल्प के लिए, विकल्प भैया एबीसीडी है, और एबीसीडी में तीसरा कहां है आपका? बी विकल्प है, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो होगा हमारा क्या होगा? सही। सेकंड ऑप्शन कौन सा? तीसरा, यानी ये तीसरा समीकरण जो होगा, ये तीसरा जो है आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रखा है, दैट एक्सप्रेशन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते। और ये आ गया सेम पैटर्न का आपका एक और क्वेश्चन, ठीक है? सेम पैटर्न का एक और क्वेश्चन कह रहे हैं a प्लस बी का अर्थ है कि a b का पिता है, यानी प्लस का मतलब हो गया भैया, देखो प्लस का मतलब हो गया, प्लस का मतलब हो गया पिता से, प्लस का मतलब हो गया किससे? फादर। a मल्टीप्लाई b का अर्थ है a b की पुत्री है, तो मल्टीप्लाई का मतलब हो गया डॉटर, मल्टीप्लाई का मतलब हो गया डॉटर है, पुत्री हो गई। a माइनस b का अर्थ है a b की पत्नी है, तो माइनस अगर आता है दैट मींस की वाइफ, ठीक है? वाइफ हो गई हमारी। अब जो है ये तो आपके जो है 4 दे रखे ना, एक डिवीजन छूट गया है, ठीक है? डिवीजन, और डिवीजन का क्या अर्थ है? डिवीजन का अर्थ है किससे? अपने ब्रो से, है ना? ब्रो का एक कोड होता है ना भैया। चलो अब ये तो हो गया भैया, अब बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन पे, है ना? जब क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन रहा ये। अब इस क्वेश्चन को क्या समझते हैं? क्वेश्चन ये रहा आपका, और डिटेल्स आपकी ये,
क्वेश्चन कह रहा है कि l माइनस एम प्लस के डिवाइड एफ में f का l से क्या संबंध है। अब चलो ये एक एक करके करते जा। l माइनस एम, माइनस का मतलब है पत्नी का, मतलब l जो है वो पत्नी है m की, यानी m पुरुष हो गया। m प्लस k, प्लस का मतलब है पिता, मतलब m पिता है k का। k डिवाइड f, डिवाइड का मतलब था भैया भाई से, k भाई है किससे, f से। के भाई ये किसका, f का। और पूछा ये था कि f का l से क्या संबंध है। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं आपसे कि जिसका पूछेगा उसी का आंसर करना है, जिसका पूछेगा उसी का आंसर करना है। और f का पूछा है, और f का ना तो मुझे प्लस पता है ना तो मुझे माइनस पता है। और ऐसे केस में मैंने देखो अभी पिछले जो है क्वेश्चन में मैंने आपसे बताया था कि इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है या तो पुत्र का होगा या तो पुत्री का होगा, ठीक है, पुत्र या पुत्री। इसी को इंग्लिश में हम लोग जल्दी की भाषा में, जल्दीबाजी में हम लोग ईदर और भी बोलते हैं, इसी को हम लोग ईदर और भी बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे पुत्र अकेला है, और पुत्र अकेला है तो हमें इसकी श्योरिटी नहीं है कि पुत्र ही है, इसलिए गलत, क्योंकि f का प्लस माइनस नहीं पता। प्लस होता तो पुत्र कहते, लेकिन प्लस और माइनस दोनों में से कौन सा होगा ये हमें नहीं पता, तो हमने जो है एक का। पुत्री भी इंडिविजुअली गलत, भांजा तो कहने आपको हो ही नहीं रहा है। सही विकल्प क्या होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। इंग्लिश में इसी को हम बोलते हैं C&D, जिसको हम बोलते हैं कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, ठीक है। और इसी की मैं बात आपसे कर रहा था, तो इसी को निर्धारित नहीं किया जा सकता की जगह को दूसरा विकल्प भी दे सकता था, और वो विकल्प ये हो जाता है, मैं यहां पे नोट कर देता हूं, वो विकल्प हो जाता है डेटा इनएडिकेट, डेटा इनएडिकेट, ठीक है, डेटा इनएडिकेट। और ये डेटा इनएडिकेट क्या है, डेटा इनएडिकेट होता है भैया आंकड़े अपर्याप्त, आंकड़े अपर्याप्त, आंकड़े अपर्याप्त है, निर्धारित नहीं कर सकते थे ना। ये क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक आंकड़ा ऐसा था जो हमारे पास नहीं था, हमारे पास जानकारी का अभाव था कि भैया जो f है वो पुरुष है या महिला है, और ना तो मुझे उसका मेल पता है ना तो फीमेल पता है इसके बारे में, तो हम जो है किसी एक का आंसर नहीं कर सकते थे। या मुझे आप इधर और दे देते तो मैं करेक्ट कर देता, या तो फिर निर्धारित नहीं किया जा सकता है, विल बी करेक्ट आंसर, या तो फिर जो है डेटा इनएडिकेट आपको दिया जाएगा विकल्पों में तो वो एक करेक्ट हो जाएगा। इन तीनों में से कोई एक ही विकल्प आपका जो सही होगा, और डिपेंड करेगा कि कौन सा आपको क्वेश्चन पेपर में जो है दे रखा है विकल्प, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, काफी ज्यादा डिस्क्राइब कर दिया मैंने, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए, आराम से भैया, आराम से। चलो चलो, ठीक, ये सेम क्वेश्चन है आपका, मतलब पिछले वाले पे ही होगा, और पिछले वाले पे होगा तो आते हैं जरा, ठीक है। चलो चलो क्वेश्चन पढ़ लो तब तक, क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से आप तब तक। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से, ठीक है, किस अभिव्यक्ति का अर्थ है कि जे डी का पुत्र है, डी का पुत्र है, कौन, जे, यानी कि जे को मुझे प्लस करना ही करना है, जे को मुझे प्लस करना ही करना है, ठीक है। चलिए अब जरा चेक करते हैं भैया, कह रहा है d प्लस एल, पूरा करने की कोशिश करते हैं। d प्लस एल का मतलब है कि d फादर है l का, तो d तो प्लस हो गया। l इंटू h का मतलब है l बेटी है h की, और h डिवाइड a का मतलब है कि h जो है भाई है j का। और मैं आपसे पूछता हूं कि j के आगे अगर कोई बात नहीं कही गई है, डायरेक्ट है, तो आप बताओ j के जेंडर का डिसाइड कर सकते हो क्या, जेंडर को डिसाइड कर सकते हो क्या। मैं क्या कह रहा हूं जरा ध्यान से समझना, j के आगे कुछ नहीं है। दूसरा सब मैंने एक तो मेरा खुद का बनाया जो मैं तैयारी करता हूं, तब का ये बनाया हुआ एक मेथड है, जरा आप लोग भी इसको देखना, क्रॉस चेक करना, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो बहुत तो भी इसको जो समझ पाओगे। आपने अगर डायरेक्ट है तो आप डायरेक्ट उसको बनाओ, डायरेक्ट है तो बनाओ। जैसे प्लस का मतलब फादर ना, डी फादर है एल का, ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट दिया गया है क्वेश्चन में आपके, डी फादर है एल का, एल
का एच से कोई संबंध दिया गया है, डॉटर का, यानी एल का जेंडर क्लियर। एच का जे से कोई संबंध दिया है, हाँ भाई दिया हुआ, किसका दिया हुआ भैया, तो दिया हुआ भाई का यानी प्लस का। जे का किससे संबंध, जे के आगे हम कहां जाएंगे, जे किसका बाप, किसकी बेटी, किसकी पत्नी, किसका दादा, किसका पोता, कोई भी बात जे से संबंधित नहीं दी गई है और नहीं दी गई है तो मैं कहता हूं कि अगर एरो उठेगा तो एरो गिरेगा, और जहां से उठेगा ठीक है वहां एक मुझे साइन देता है अनटिल एंड अनलेस कि सामने उसके कोई बंदा एब्सेंट न हो, और क्योंकि यहाँ एक बंदा एब्सेंट है तो यहाँ एब्सेंट होने की वजह से जे का जेंडर हम डिसाइड नहीं कर सकते, और जे का जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते तो हम इस बात की पुष्टि कहां से करते हैं, ये तो मुझे एटलीस्ट चाहिए कि जे का प्लस साइन बना, और जे का साइन प्लस नहीं आ रहा है, दैट इज व्हाई पहला विकल्प जो है हम एलिमिनेट कर देंगे। क्लियर है, चलो समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं इसको आपको बेसिक से भी करके दिखाता हूं। ठीक है, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कहने की कोशिश ये करता हूं आपसे कि d प्लस एल का मतलब है, d प्लस एल का मतलब है कि d जो है वो फादर है l का। क्लियर, l मल्टीप्लाई h का मतलब है कि l जो है वो डॉटर है किसकी, h की। l जो है डॉटर है h की, क्या ये रिश्ता बनेगा इसमें। फिर कह रहा है कि z जो है h जो है h भाई है किसका, h जो है वो भाई है किसका, h जो है भाई है किसका, j का। और आप खुद देखो जरा कि h जो है भाई कैसे हो सकता है, मतलब ये तो कुछ भी उल्टा पुल्टा दे रखा है ना, कोई उल्टा पुल्टा समीकरण बना रखा है, तो आप इतना डिटेल में जाकर के एक्सप्लेन करो, इससे बेहतर था कि एरो आप उठाओ और एरो से क्रॉस चेक कर डालो। ठीक है, क्लियर भैया, चलो ये पे चलते हैं। j डिवीजन b, p का मतलब है कि j जो है वो भाई है किसका, p का, और p गुणे d का मतलब है कि p बेटी है किसकी, d की। और आप यहां से जरा चेक करो, j d का पुत्र है, j d का पुत्र है, क्या यहां से j d का पुत्र आ रहा है, आप खुद सोच के बताओ जरा, क्या j जो है वो d का पुत्र यहां से आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, और तीसरा और चौथा आप चेक भी नहीं करने वाले क्योंकि जो यहां दूसरा विकल्प भी हमारा सही आ चुका है। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए, 15 नंबर पे। चलो, और 15 नंबर जो क्वेश्चन, ठीक, 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन खुद देने वाला हूं। 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि बीईओ के लिए नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चाहते हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या चाहते हो। ठीक है, और वीडियो जो बनेगा वो बनेगा भैया मेजॉरिटी पे, वो बनेगा मेजॉरिटी पे, यानी जिसको मिलेगा बहुमत, ठीक है, उसी की बनेगी सरकार। तो करना क्या है आपको, इस वीडियो को पूरा फाइनल आप देख लोगे, ठीक है, इस वीडियो को पूरा फाइनल देखने के बाद आपको करना ये है कि कमेंट सेक्शन में जाकर के मेरे को बताओ कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, और मैं अगली वीडियो जो उस टॉपिक पे आपको बना करके दूंगा। जब तक आप नहीं दे दो इसका आंसर, तब तक मैं कुछ रैंडम टॉपिक्स जो है आपको डिस्कस करूंगा जो मुझे खुद भी लगता है कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि आपका कौन सा वो चैप्टर है जिसमें आपको दिक्कत लग रही है। जिस भी चैप्टर में अगर आपको दिक्कत लग रही है, आप ओपनली फ्रैंकली आकर के मेरे से कमेंट सेक्शन में आप बात कर सकते हो, या आप जब नीचे देखोगे तो वीडियो के जो है या कांटेक्ट पे जाओगे तो आपको जो है कांटेक्ट नंबर मिलेगा हमारे कोचिंग का, तो सीधा संस्था में कॉल करके, इंस्टीट्यूट पे कॉल करके आप बता सकते हो कि हम किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका एक इश्यू होगा, जो भी आपका डाउट होगा, या कह सकते हो कि हाँ सर मेरा ये पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर चीज जो है मेरी थोड़ी सी वीक है, या इसमें मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट करो। ठीक है, और मैं डायरेक्ट जो है आपके लिए उस पे वीडियो बना करके अगले लेक्चर में जो है आपको जरूर से जरूर जो है आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो तब के लिए आप अपना ध्यान रखें। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। और ये मैंने जो है आपको, मैंने पहले आपसे बोला था कि मैं पूरी कोशिश में ये कर रहा हूं कि आपको क्या मिले,
वीडियो जो है जो मैं आपको दे रहा हूं उसमें जो आपको वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो आपको देखने को मिले, ठीक है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न जो है आजकल का चेंज हो चुका है। अगले पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा यू नेवर नो, ठीक है। और मैं तो ये कहता हूं कि शायद कोई भी जानता, सब लोग सिर्फ प्रेडिक्ट करते हैं, सबका एक प्रेडिक्शन ही रहता है कि सर ऐसा ऐसा कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो वैसे प्रेडिक्शन से लाख गुना बेहतर है कि हम जो उस टाइप को जो है, ठीक है, थोड़ा सा प्रिसाइजली हम उसको जो है समझ के प्रैक्टिस कर डालते हैं तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है एग्जामिनेशन पर, ठीक है। और वही जो है सोच के साथ, ठीक है, वही थॉट प्रोसेस को मैं जो है यहाँ पे फॉलो कर रहा था और इसीलिए मैंने जो आपको तीनों को जो है एक एक करके जो तीनों टाइप ऑफ ब्लड रिलेशन में इंपॉर्टेंट है मैंने उनको जो आपको यहाँ पे जो है डिस्कस करा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होंगी चीजें। जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओगे। मैं हमेशा आपसे बोलता रहता हूँ वीडियो को जो है मैक्सिमम लोगों तक थोड़ा पहुंचाओ, मैक्सिमम दोस्तों तक पहुंचाओ, ठीक है। और सब्सक्राइब करना ना भूलो, दोस्तों से बोलो कि सब्सक्राइब करें वीडियो को ताकि आपको जो बेहतर से बेहतर वीडियोस जो है आपको प्रोवाइड हो सके। और मेरा मानना है कि अगर आपको टीचर आपके साथ कुल मिलाकर के प्रैक्टिस करना चाहता है या मेहनत करना चाहता है ऐसा, तो दैट इज नथिंग बेटर देन दिस ना। कोई भी चीज से बेहतर नहीं हो सकती ना कि अगर टीचर आपके साथ लगना चाहता है। तो आप जो है आओ, सामने आओ, ठीक है, कमेंट सेक्शन पे आओ, हमारे वीडियो के लाइक करो, देखो वीडियो को, जो भी कमी है लगती है या लगता है कि हाँ सर बेहतर कर सकते हो आप ओपन आकर मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, ठीक है, घर पे रहें और प्रैक्टिस बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। हैव अ गुड नाइट।